नमस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवं नवनीष्टदोम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदावान् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिति चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री चरणन में वास। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारन करुणामय, भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी मोर मुकुट, बंसी वाले श्री बांके बिहारी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। अब आज महाराज हम कथा में आपको बताएंगे कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान हमारे दिखते कैसे हैं। तो महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप कैसा है महाराज? हमारे भगवान दिखते कैसे हैं? सतघन, चितघन, आनंदघन, अर्थात घनीभूत कठोर, जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। महाराज सत अर्थात जो तीनों कालों में शाश्वत हो। महाराज भगवान तो आज भी थे, कल भी हैं, आगे भी रहेंगे, पर हम लोग हमेशा बदलते रहते हैं। हम जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे, और जैसे कल हैं वैसे आगे नहीं रहेंगे। इसलिए हम सब लोग असत हैं, भगवान सत हैं। चित्त का मतलब ज्ञान। महाराज भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है, उनकी ज्ञान की कभी कमी नहीं रहती, लेकिन हम लोग अपूर्ण ज्ञानी हैं। हम लोग अपूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि हमारा ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। भगवान का ज्ञान ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है, उनका एक स्तर रहता है। और हम इतने कम ज्ञानी हैं कि हम अपने दोस्त की भी, मित्र की भी मन की बात नहीं जान पाते, पर भगवान तो परिपूर्ण ज्ञानी है, वह समस्त जगत की बात जानते हैं। हमारा भगवान को आनंद धन भी कहा जाता है। आनंद घन मतलब
भगवान तो परिपूर्ण आनंद हैं, उन्हें कभी शोक भय गम नहीं सताते। भाई तो हमेशा आनंद से पूर्ण रहते हैं, लेकिन हम लोगों का आनंद 2 मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी ने कहा कि आज तुम्हारा बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अब तुम्हारा आनंद से अभी नाच रहे थे, इतना पता पड़ा तो घर में सब रोने लगे, इसलिए हमारा आनंद तो 2 मिनट में समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के शोक भय गम कभी नहीं सताते, इसलिए वह हमेशा आनंद धन कहा जाता है। और महाराज एक बात और याद कीजिए, यदि आप भगवान की कथा श्रवण करने जाएं और यदि आपको भगवान के दर्शन ना हो तो आप घबराइएगा मत, जैसे माता सती को हो गया था। आश्चर्य, एक बार की बात है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ अगस्त मुनि जी के यहाँ कथा श्रवण करने गए। महाराज कथा श्रवण करके वापस आए। महाराज वापस आए तो भगवान शिव जी के मन में एक विचार आया कि हम तो भगवान की कथा श्रवण करके आए, लेकिन हम श्रवण की तो कथा, लेकिन उसका चिंतन भी होना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने चिंतन भी किया, इसलिए अब उनकी आंखें भगवान की दरस के लिए तड़पने लगी। महाराज इतनी तड़पने लगी कि इतने में भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रकट हो गए। अब महाराज भगवान राम प्रकट हो गया, वो कर क्या रहे थे? वो कर रहे थे सीता वरय की लीला, क्योंकि दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके ले गया था। बेचारे राम और लक्ष्मण इतने पागल हो गए कि वह पेड़ पौधे सभी से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। महाराज राम भगवान सभी पेड़ पौधों जड़ों सबसे पक्षी से पूछते हैं, किसी ने सीता को देखा? लेकिन महाराज कोई नहीं जवाब दे रहा, क्योंकि किसी को पता भी नहीं। महाराज भगवान शिव ने जब राम जी को देखा तो उन्होंने उनको सच्चिदानंद घन कहकर प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले ओ मनोज न जब सच्चिदानंद घन कहकर प्रणाम किया, तब महाराज बगल में खड़ी सती जी को तो आश्चर्य हो गया। भाई कहती हैं, प्रभु ने इन्हें सच्चिदानंद घन कहा, इनमें तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और यदि प्रणाम किया है तो कुछ ना कुछ विशेषता होगी। यदि ये सत्य होते तो इन्हें पता होता कि सीता कहाँ है, और यदि ये आनंद होते तो ये रोते दिखाई दे रहे, इसलिए आनंद तो इनमें है ही नहीं। जब हमारे इतनी बात भगवान शिव से कहा तो शिव जी ने डायरेक्ट कह दिया कि जाओ, तुमको जब इतना भ्रम हुआ है तो जाके परीक्षा ले लो। तो माता भवानी ने क्या किया, सीता जी का वेश धारण करके भगवान राम जी के पास जा पहुंची। भाई तुम्हारा राम जी कहते हैं, देवी इस वन में आप अकेले विचरण क्यों कर रही हैं? यहाँ पे बड़े बड़े जीव भी रहते हैं, आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते, इसलिए भोलेनाथ जी के साथ आइए। तब महाराज माता को तो आश्चर्य हुआ। भाई कहती है तो सब जानते हैं, बस महाराज भगवान अंदर से सच्चिदानंदी रहते हैं, बस लीला करते करते कभी कभी उनको दिखाई नहीं देती है, अंदर से भाई सच्चिदानंदी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब महाराज हमारे भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्या दिए तवे विश्व की उत्पत्ति पालन श्रृंगार तीनों भगवान ही करते हैं, और इन्हीं भगवान के चरणों में रहने से हमारे ऊपर क्या होता है? 3 प्रकार के ताप होते हैं। पहला दैहिक, दैविक, भौतिक। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान के चरणों में रहेगा उसके ऊपर से 3 ताप समाप्त हो जाएंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक। महाराज दैहिक मतलब देह के शारीरिक बीमारी, दैविक मतलब ग्रहों का, और भौतिक मतलब भूत प्रेतों का डर, भय। और महाराज इन्हीं भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए
भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः।